लर्निंग क्लासेस इंडिया में आपका स्वागत है। मैं आज आयत की सारी डाउट आपको क्लियर करूंगा। ठीक है। आयत का क्षेत्रफल, सबसे पहले जो आप ये समझ लो कि आयत होता क्या है। ठीक है। आयत होता क्या है, तो देखो, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है। देखो, ए बी सी डी, यानी ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर क्या होगा, सी डी होगा। ए बी बराबर सी डी होगा और ए डी बराबर बी सी होगा, यानी इसके सामने ये भुजा बराबर होगी, इसके सामने ये बराबर होगी। तो क्या होगा, आयत की आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। लिखो क्या आप लोग, आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है, भुजा बराबर होती है, भुजा बराबर होती है। ठीक है। आयत हो गया। दूसरी बात, ये सारे जो कोण होते हैं, कोण ए इक्वल टू 90 अंश का होता है, कोण बी भी 90 अंश का होता है, कोण सी भी 90 अंश का होता है, कोण डी भी 90 अंश का होता है। यानी आयत के जो चारों कोणों का योग होता है वो 360 डिग्री का होता है। कितने अंश का होता है, 360 डिग्री का होता है। एक चीज समझ में आ गया, आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, और जो वर्ग होता है, वर्ग उसकी चारों भुजा बराबर होती है। उसकी चारों भुजा क्या होगी, बराबर। ये भी कि उसका 90 अंश का ही होता है चारों, लेकिन इसकी चारों भुजा आपस में क्या होती है, जो वर्ग होता है उसकी चारों भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती है। आयत और वर्ग आपने समझ लिया। अब एक चीज देखो, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। इसको हम क्या करते हैं, एल इंटू बी कहते हैं। ठीक है। आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रिक्टेंगल, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ रिक्टेंगल। आयत का परिमाप पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर क्या होगा, 2l प्लस बी, यानी 2l प्लस बी। अगर एक चीज मैं बताऊं, परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं को जोड़ देना। अगर ये आयत है तो सभी भुजा को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यार ये 6 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 4 है, तो 6 6 12, 12 8 20, इसका क्या हो गया, परिमाप 20 आ गया। परिमाप क्या आ गया, 20 आ गया। अब आयत का विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, तो आयत का विकर्ण का फार्मूला में आपको बता देना, रूट में होता है एल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये तीन फार्मूला आपको क्या होगा, आयत में यूज होगा, और इसी पे घुमा के आपको सवाल पूछे जाएंगे। कभी लंबाई दिया होगा, चौड़ाई दिया होगा तो क्षेत्रफल पूछेगा। कभी लंबाई दिया होगा, क्षेत्रफल दिया होगा तो चौड़ाई पूछेगा। कभी चौड़ाई दिया होगा, क्षेत्रफल दिया होगा तो लंबाई पूछेगा। कभी परिमाप दिया होगा, लंबाई दिया होगा तो आपको क्या पूछ देगा, चौड़ाई पूछ देगा। कभी परिमाप दे देगा, लंबाई दे देगा और आयत का क्षेत्रफल पूछ देगा। इसी को घुमा घुमा के पूछता है। ठीक है, इसी को घुमा घुमा के पूछता है। अब मैं आयत आपको पढ़ा रहा हूं, इसके बाद वर्ग में आपको बताऊंगा। एक चीज देखो, ये क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। अब देखो, यहाँ पे भुजा होती है, यहाँ पे भुजा होती है, ये लंबाई गुणे चौड़ाई है, तो ये भी लंबाई गुणे चौड़ाई क्या हो जाएगा, भुजा गुणे भुजा क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल होगा। ठीक है। अब बच्चों मैं क्या बता रहा हूं आपको, इसी पे माना आयत संबंधी आपको मैं प्रश्न करवा दे रहा हूं। ठीक है बच्चों, आप लोग अच्छे से तीनों फार्मूला नोट कर लेंगे और आयत आप समझ लोगे। एक चीज और, ये समानांतर चतुर्भुज होता है। आयत क्या होता है, समानांतर चतुर्भुज होता है। समानांतर चतुर्भुज का मतलब इन दोनों रेखाओं को बढ़ाओगे तो कभी आपस में क्या होगा, मिलेंगी नहीं ये। ठीक है, चाहे इस रेखा को भी मिलाओगे आप लोग तो ये कभी भी आपस में मिलेगा नहीं। तो आयत क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। वर्ग क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है बच्चों, मैंने आपको 3 फॉर्मूले लिखा है, तीनों आपको अच्छे से याद करोगे। अब इसी पे मैं आपको कुछ प्रश्न करवा देता हूं जो आपके लिए बहुत ही जरूरी होगा और हर कंपटीशन के लिए होगा। ठीक है बच्चों, मैं क्वेश्चन करवा देता हूं। देखो बच्चों, मैं क्वेश्चन इजी लिया हूं, अभी इसको डिफिकल्ट भी बताऊंगा। ठीक है। एक आयत का लंबाई 20 मीटर है तथा चौड़ाई 8 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत आपका क्या है, एक आयत है, इसकी लंबाई आपका 20 मीटर है और चौड़ाई क्या है, 8 मीटर है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लंबाई यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व,
एक आयत का लंबाई 20 मीटर, क्या लिख लो, लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई कितना दिया है, 8 मीटर। क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एल इंटू बी, यानी इसको हम एल कहते हैं और इसको बी कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, 20 गुणे 8 यानी 8 दूना 16, 160 क्या होगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एक आयत का लंबाई 400 मीटर है, लंबाई कितना दिया है, यानी एल इसका भी कितना दिया है, 400 मीटर दिया है, और चौड़ाई बी कितना दिया है, 200 मीटर दिया है। तो क्या पूछ रहा है, परिमाप। तो परिमाप बराबर क्या होता है, 2l प्लस बी। तो 2 कोष्टक में l कितना है, 400 प्लस 200 कितना हो जाएगा, 2 गुणे 600 यानी 1200 क्या होगा, ये मीटर हो जाए आंसर। मैंने क्या लिखा, एक आयत का लंबाई 20 मीटर है, चौड़ाई, ये मैंने क्षेत्रफल वाली सिंपल क्वेश्चन दिया है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको डिफिकल्ट बता रहा हूँ, ठीक है बच्चों। मुझे पूरा विश्वास है आपको समझ में आया होगा। ये सभी कंपटीशन के लिए बहुत ज़रूरी है और सभी क्लास के लिए भी है, ठीक है बच्चों। मैंने आपको क्या बता दिया, पहला दूसरा बता दिया, इसके बाद से मैं आपको डिफिकल्ट बता रहा हूँ, ठीक है, नोट कीजिए बच्चों, शॉर्ट स्क्रीन में लीजिए। दूसरी बात, अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता है। और एक सवाल को कम से कम आप 5 बार लगाओगे, कितनी बार लगाओगे, 5 बार लगाओगे, ठीक है बच्चों। इसके बाद मैं डिफिकल्ट ले रहा हूँ बच्चों। इस सवाल है, एक आयत का क्षेत्रफल 1600 मीटर है तथा उसका चौड़ाई 80 मीटर है, तो उसका लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए, आयत का क्षेत्रफल दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रफल कितना है, 1600 मीटर है। चौड़ाई दिया है, चौड़ाई कितना दिया है, चौड़ाई आपका 80 मीटर दिया है। क्या पूछ रहा है, लंबाई। तो लंबाई हम क्या करेंगे, यहाँ पे ज्ञात करेंगे। आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला, आयत का क्षेत्रफल गुणे एल इंटू बी, यानी इसको लिख सकता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। अब देखो, क्षेत्रफल दिया है कितना, 1600, यहाँ पे 1600 लिख लो। लंबाई आपको ज्ञात करना है और गुणे चौड़ाई की दिया है 80, तो 80 को नीचे लाएंगे, ये हो जाएगा 1600 बटे 80, यहाँ पे हो जाएगा लंबाई, तो 8 दूना 16 और ये 20, 0 से 0 कट गया, 8 दूना 16 20, क्या होगा, 20 मीटर ही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है बच्चों। मैंने थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लिया, ये तीसरा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन में इसे और डिफिकल्ट ले रहा हूँ, ठीक है। चौथा क्वेश्चन में इसे और डिफिकल्ट ले रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है इस सवाल आपको समझ में आया होगा और आयत संबंधी सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसमें क्षेत्रफल मैंने दिया है, चौड़ाई दिया है, लंबाई हमने ज्ञात किया है, ठीक है। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट मैं इसको और ले रहा हूँ। देखो बच्चों, एक आयत का परिमाप 3600 मीटर है तथा चौड़ाई 90 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब एक देखिए, हमने क्या दे दिया, आयत का परिमाप 3600 मीटर, आयत चौड़ाई इसकी 90 मीटर, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अगर मैं क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई। अब एक चीज देखो आप लोग, चौड़ाई तो दिया है, लंबाई नहीं दिया है। अगर लंबाई मिल जाता तो हम सवाल क्षेत्रफल निकाल लेते, लेकिन आयत का परिमाप दिया है। क्या करेंगे, आयत का परिमाप बराबर 3600 दिया है, और क्या दिया है, चौड़ाई कितना दिया है, 90 मीटर, ठीक है, ये भी मीटर है। अब एक चीज देखो, आप परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप बराबर 2 कोष्टक में एल प्लस बी। 3600 दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3600 इक्वल टू 2, क्या दिया है, 90 मीटर दिया है, तो 2 एल हमको ज्ञात करना है, बी 90 दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे, ये 2 नीचे आ जाएगा। अच्छा, इसको हम गुणा, चलो हम 2 को नीचे ला लेते हैं, तो 3600 बटे 2 इक्वल टू एल प्लस 90। तो काटोगे, 2 क्रम 2 8 16, 1800 आ गया, 1800 आ गया। अब क्या होगा,
यहाँ पे हम यल इक्वल टू करेंगे 1800 माइनस 90। एक चीज देखो, ये 1800 है, ये हो जाएगा 1800 इक्वल टू यल प्लस 90। तो 90 को जब इधर लाएंगे तो 18 में से माइनस हो जाएगा, माइनस होगा, बोलो यल इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90 माइनस कर दोगे, हाँ सही है, 90 इधर से माइनस कर दो तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 7 होगा 1, यानी कितना आ गया, 1710 आ गया। हमें क्या मिल गया, 1710 हमें लंबाई मिल गई। जब लंबाई हमें ये मिल गया, हमें क्या आंसर तो मिल गया, हमें क्या क्षेत्रफल निकालना है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई तो हमको मिल गई। अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे क्षेत्रफल लिख लेंगे, क्षेत्रफल इक्वल टू 1710 गुणे 90 मीटर, 90 तो गुणा कर लेंगे, 90 का 9 हो जाएगा, 7 9 63 का 3 होगा, 9 का 9 9 6 15 होगा, ये 0 ये मीटर आंसर हो जाएगा। हमने क्या कर लिया, परिमाप से, परिमाप दिया है हमने, परिमाप से क्या कर लिया, लंबाई को निकाल लिया, और इस फार्मूले में जो आयत का क्षेत्रफल है इसमें हमने इसको रख दिया, हमें क्या क्षेत्रफल मिल गया। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ऐसे ही क्वेश्चन कंपटीशन में ही पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन कंपटीशन यूपी टेट सी टेट में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन मैं और आपको बता दे रहा हूँ, पूरा विश्वास है मुझे सवाल समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ। ठीक है बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है। एक आयत की लंबाई 4 मीटर है, चौड़ाई 3 मीटर है, तो उसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, लंबाई कितनी है, 4 मीटर है। मान लो हम एक यहाँ आयत बनाते हैं, ये आपकी लंबाई कितनी है, 4 मीटर है, और चौड़ाई कितनी है, 3 मीटर है। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, विकर्ण ज्ञात करना है, ये विकर्ण होता है। ठीक है, ए बी सी डी, विकर्ण आपका क्या होगा, विकर्ण होता है ए सी। ठीक है, तो विकर्ण का फॉर्मूला में लिखवाया है रूट में लंबाई प्लस चौड़ाई, यही फॉर्मूला में लिखवाया हूँ, ये स्क्वायर है। ठीक है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ये फार्मूला है, पाइथागोरस प्रमेय पे काम करता है, लेकिन मैं डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ। लंबाई आपकी कितनी है, लंबाई कितना दिया है, 4 मीटर दिया है, चौड़ाई कितना दिया है, 3 मीटर दिया है। ठीक है, हम डायरेक्ट फार्मूला पे लिखते हैं, विकर्ण बराबर रूट में लंबाई 4 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर करोगे 16 आएगा, और 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा। अब ये रूट क्या होगा, 25 होगा। 25 का वर्गमूल आप लोग निकालोगे तो क्या आएगा, विकर्ण ये 5 आएगा, यही आपका मीटर आंसर होगा। ठीक है बच्चों, ये भी विकर्ण निकालना हो अगर आयत में, तो सेम यही फार्मूला होगा। बच्चों मुझे पूरा विश्वास है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब आयत से संबंधित जो भी आपके डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। आप कोई भी बुक लेंगे, किसी भी क्लास का बुक लेंगे, और आयत संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा उसे आप सॉल्व कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपसे एक बार नहीं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि किसी भी सवाल को, एक सवाल को कम से कम 5 बार लगाओगे। ठीक है, एक सवाल को आप लोग 5 बार लगाओगे, और दूसरी बात अपने 3 दोस्तों को शेयर करोगे, अपने 3 दोस्तों को शेयर करोगे। शेयर करने से आपका कुछ नहीं जाता है,